मुख्यमंत्री नायब सैनी हमारे साथ हैं और आज वंदे भारत ट्रेन से दिल्ली तक का सफर कर रहे हैं। सबसे पहले उनसे बात करेंगे। सर, राजनीतिक तौर पर आज राहुल गांधी का जो भाषण है लोकसभा में उसको लेकर के काफी चर्चाएं हैं, सत्ता पक्ष की ओर से भी विपक्ष की ओर से भी। आप कैसे देख रहे हैं उनके इस भाषण को और क्या आपकी प्रतिक्रिया है? चक्रव्यूह को लेकर के उन्होंने कई बातों पर निशाना साधा है सत्ताधारी पार्टी। नहीं, देखिए, कांग्रेस के लोग झूठ के स्वयं देश में परोसने का काम कर रहे हैं। उससे उनके पास अलग और कोई विषय नहीं है। हम बार बार इस बात को लेकर के बोलते हैं कि भाई मुद्दे की बात होनी चाहिए कि हमने क्या किया है, क्या नहीं किया, हम क्या करने जा रहे हैं, हमारे विजन के अंदर होना चाहिए। कांग्रेस के पास आज भी ये विजन नहीं है कि हम आगे क्या करेंगे। उनका एक ही विजन है, सत्ता पाओ, भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाओ। ये कांग्रेस का एक मेन उनका रास्ता है। सत्ता के माध्यम से लोगों को प्रताड़ित करना, उनको लूटना, उनके आगे दिक्कतें पैदा करना, ये कांग्रेस के डीएनए के अंदर शामिल है। अगर पूरा इतिहास आप लोग देखेंगे तो पूरे देश के अंदर 55 सालों में, 60 सालों में जिस गति से देश को बढ़ना चाहिए था, उस गति से देश नहीं बढ़ पाया। आज मुझे खुशी है कि आज मैं वंदे भारत जैसी ट्रेन से आज सफर कर रहा हूँ। आज आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित भारत के नागरिकों को ट्रेन मिल रही है। उन्होंने अपने गंतव्य के ऊपर जाना है, एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर जाना है आराम से। जिस प्रकार से व्यक्ति जहाज के अंदर सफर करता है, वो सेम सुविधाएं आपको वंदे भारत जैसी ट्रेन के अंदर उपलब्ध हैं। ये बदलाव देश के अंदर पहली बार देखने को ये नरेंद्र मोदी जी के इन 10 वर्षों के कार्यकाल के अंदर मिला है। परंतु वो भी तो ये बताएं, वो लंबे समय तक सत्ता में रहे हैं। स्वयं राहुल गांधी 10 वर्ष तक देश के अंदर सत्ता में रहा है। राहुल गांधी को ये बताना चाहिए कि पिछले 10 वर्षों के अंदर जो वो सत्ता में रहे हैं, उस 10 वर्षों के अंदर कितने काम हुए हैं। हम ज्यादा नहीं बोलते, हम उन्हीं के मुख से सुनना चाहते हैं। कम से कम वो बताएं कि इतने काम हुए हैं, फिर हमारे भी काउंट करें कि आज कितने काम हुए हैं। एक जमीन आसमान का अंतर है। हमने कभी ये नहीं बोला, किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया। इन्होंने तो कमाल इस बात की हद की है। कोई भी योजना मोदी जी लेकर के आते हैं, उस योजना का विरोध करना, अरे जो लोगों के हित के अंदर है उसका विरोध करना, जिसका लोगों को लाभ मिल रहा है उसका विरोध करना। अरे जो किसान का, अगर आप अनाज की बात करते हैं, 2 फसलें किसान की केंद्र सरकार खरीदता था। आज अगर हम हरियाणा के अंदर बात करें, हम 14 अन्य फसलें एमएसपी के ऊपर किसान की खरीद रहे हैं और उससे आगे भी बढ़ करके किसान को भावांतर भरपाई दे रहे हैं कि अगर कोई सब्जी का किसान है, उसको ऊपर कोई प्राकृतिक दिक्कत आ गई है, उसका झाड़ कम हुआ है, उसके खर्चे ज़्यादा हो गए हैं और उसको उतना लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है, उसकी भावांतर भरपाई देने का काम सरकार कर रही है। ये हर वर्ग को अगर मजबूती की तरफ ले जाने का काम किसी ने किया, ये हमारी सरकार की। साहब, क्योंकि आपने किसानों का जिक्र किया, एक वाकया आया जब लोकसभा स्पीकर साहब ने कहा कि आप किसानों को संसद के अंदर तो लाए ही, लेकिन आपने यहाँ बाइट भी दिलवाई जो संसद की मर्यादा का उल्लंघन है। लेकिन राहुल गांधी ये कह रहे थे कि हम एमएसपी गारंटी भी देने का काम करेगा इंडिया गठबंधन। दूसरी ओर उनका ये भी कहना था। कैसे देख रहे हैं आप इन दोनों? देखिए, ये विषय कोई आज का तो नहीं चल रहा। ये विषय भी आज ही खड़ा हुआ है। ये विषय तो जब कांग्रेस की सरकार थी उसमें भी था। इनके किसने हाथ बांध लिए थे? राहुल गांधी के। राहुल गांधी तो जब अपने प्रधानमंत्री की इज्जत को ये तार तार कर सकता है, तो किसान की इज्जत को क्यों नहीं संभाल सकता था? उस समय संभालनी चाहिए थी इसको। इसने अपने प्रधानमंत्री की, उसकी कैबिनेट के अंदर बिल पास हुआ, लोकसभा में खड़े होकर के इसने उसकी इज्जत को तार तार कर दिया। उस बिल को फाड़ करके उसको ऊपर फेंक दिया। इसको किसान भी दिखाई दे रहे थे ना कि उनकी हालत खराब हो रही है। उसके लिए क्या कदम उठाए हैं? इसके किसने हाथ बांध लिए थे? ये बताए ना, ये बताए, ये झूठ मत बोले। उन्होंने बजट पर बोलते हुए कहा कि मिडिल क्लास आदमी का ध्यान नहीं रखा गया है, इस तरीके की बातें वो कह रहे थे। आपको लगता है कि वाकई में ये तमाम चीजें रही हैं? अमृतकाल का बजट है और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबके विश्वास के साथ देश को आगे ले जाने वाला बजट है। ये गरीब की भी चिंता कर रहा है, युवाओं की भी चिंता कर रहा है, किसान की भी चिंता कर रहा है, महिला की भी इसके अंदर चिंता हो रही है।
देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी गति से बढ़ाने का काम इसके अंदर हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भारत की क्या भूमिका हो उसको भी एक दिशा देने वाला ये बजट है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व के अंदर हमारा देश इन 10 वर्षों में 5वीं आर्थिक स्थिति में खड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री जी का ये लक्ष्य है आने वाले समय के अंदर ये भारत दुनिया में तीसरे स्थान के ऊपर खड़ा हो, उसके लेकर के हमारा काम कर रहा है। अगर हम देखें चाहे रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, रेलवे के अंदर तो मैं जा रहा हूँ, रेलवे का 100% इलेक्ट्रीफाई अगर किसी सरकार ने किया, नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। अरे ये तो अभी इसको 55-60 सालों के अंदर मेरे ख्याल से 30-35-40% ही इलेक्ट्रीफाई कर पाए, परंतु 100% इलेक्ट्रीफाई करने का काम इन मात्र 10 वर्षों के अंदर अगर किसी सरकार ने किया तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार है। आज तेज गति की चलने वाली ट्रेन भी अगर शुरू हुई है तो नरेंद्र मोदी जी के समय में, क्योंकि ये ट्रेन भी आपको दिल्ली तक 2 घंटे 50 मिनट में पहुंचाने वाली है। और केंद्र की तो ये बातें रही, अब हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा में सर आप लगातार बैठ के कर रहे हैं, कांग्रेस हिसाब मांगने की शुरुआत का दूसरा चरण 31 तारीख से हरियाणा में शुरू कर रही है। केजरीवाल कह रहे हैं कि हम 15 दिन के अंदर सभी 90 हलकों में जाएंगे और 5 गारंटी उन्होंने दी है। आप मैं समझ गया आपकी मुस्कान से कि वो जेल में है, शायद इसलिए इतनी मुस्कान आपको लग रही है। और इसी के साथ साथ जो है इनेलो और बसपा का गठबंधन हो गया। इस राजनीतिक परिदृश्य पर आपकी टिप्पणी एक एक पार्टी को लेकर के सर। नहीं, देखिए कांग्रेस के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस ने लंबे समय देश पे भी प्रदेश में भी उनका सत्ता रही है। इतने लंबे सत्ता रहने के बाद अगर बोर्ड लगाने पड़े गारंटी देने के लिए कि हम गारंटी देते हैं, हम ये काम करेंगे, ये बोर्ड के ऊपर लिखना पड़े, दुर्भाग्यपूर्ण है कांग्रेस के लिए। तो देश गारंटी की बात तो केजरीवाल करके गए, 5 गारंटी इन्होंने 15 जो मुद्दे हैं उस पर हिसाब मांगने की बात। मैंने क्या कहा है, ये भी गारंटी की बात। केजरीवाल और कांग्रेस ये दोनों के दो मिले हुए हैं, ये दोनों के दो एक ही मंजे पर बैठने वाले लोग हैं, एक ही स्थान के ऊपर बैठने वाले लोग हैं, और दोनों का डीएनए एक है, कांग्रेस का और केजरीवाल का, दोनों का डीएनए एक है। आप टेस्ट करा लेना, केजरीवाल का डीएनए तो कांग्रेस से भी 4 कदम आगे का है। आप किसी डॉक्टर से चेक करा लेना, एक ही मिलेगा इनका, दोनों का 2 डीएनए। आप देख भी रहे हैं, जो व्यक्ति जनता के बीच में जाकर के ये बात बोलता हो कि मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, बच्चों की कसम खाता है जनता के बीच में खड़ा होकर के, और ये बोलता है कि मैं कभी भी, कांग्रेस इतनी भ्रष्ट पार्टी है, मैं कभी भी समझौता नहीं करूंगा, और ये भी बोलता है जनता के बीच में कि अगर मेरी पार्टी के ऊपर एक दाग भी लगता है, उन्होंने तब भी ये कहा था जनता के बीच में कि मनीष सिसोदिया बैठा है, कहा आप वीडियो निकलवा लेना उसकी, कहा ये मनीष सिसोदिया बैठा है, अगर इसके ऊपर भी कहा कोई दाग लगता है इसको तुरंत जेल में भेजने का काम मैं करूंगा। और उन्होंने ये भी बात कही थी कि अगर मेरे ऊपर आरोप लगता है मैं तुरंत त्याग पत्र दे करके मैं उसकी जांच कराऊंगा। तो कहीं भी नहीं है, आज जेल में भी बैठा है, मुख्यमंत्री की कुर्सी साथ लेके चला गया। इन्होंने तो दिल्ली की जनता को तो बदनाम किया है, परंतु दिल्ली की जनता की भावनाओं को उस कुर्सी के साथ भी बदनाम कर दिया जिसको लेकर के ये तिहाड़ जेल के अंदर बैठा है। आपने दिल्ली का जिक्र खेल दिया, एक घटना घटी है सर दिल्ली में, उस पर भी प्रतिक्रिया फिर आप दे दीजिए। 3 जो बच्चे हैं वो एक कोचिंग सेंटर के अंदर जो है भारी बारिश आई और उनकी मौत हो गई। एमसीडी को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, सिस्टम को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, आप कैसे देख रहे हैं? जो आप आम आदमी की पार्टी के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें तो ठीक तरीके से सरकार चलानी नहीं दी जाती, अधिकारी हमारी सुनते ही नहीं। देखिए, अगर पल्ला झाड़ना है फिर तो ये भी झाड़ना पड़ेगा। पंजाब के अंदर भी यही झाड़ रहे हैं, पंजाब में भी कहते हैं कहा जी हमारी सरकार, उनके मंत्री जेल में पड़े हैं, किसान के लोग, पंजाब के लोग भी त्राही त्राही कर रहे हैं। वहाँ तो कोई इसका रस्से नहीं पैर रखे, यहाँ भी किसी ने रोक नहीं रखा है इसको स्वतंत्रता है, एमसीडी में भी स्वतंत्रता है और दिल्ली में भी स्वतंत्रता है। काम क्यों नहीं करता? काम करे। जो केंद्र की जिम्मेवारी है, क्योंकि ये टेरिटरी स्टेट है, जो केंद्र की जिम्मेवारी वो केंद्र कर रहा है, प्रदेश की जिम्मेवारी वो प्रदेश करेगा। ये अगर प्रदेश के कामों का ठीकरा केंद्र के ऊपर फोड़ेगा तो फिर ये काम चोर है, बिल्कुल काम चोर है।
आप सर ये बताइए, अब आगे जो कार्यक्रम है कल कुछ जानकारी ऐसी आई है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो हरियाणा आ सकते हैं। पंचकुला में एक कार्यक्रम शिक्षकों को लेकर के रखा गया है, कि अभी इस तरीके का कोई फाइनल नहीं हुआ। आगे केंद्र के नेताओं के कुछ कार्यक्रम तय किए गए हों या फिर कुछ आगे आप आज भी शायद आप दिल्ली में कोई मीटिंग करने जा रहे हैं, कुछ जानकारी दे सकें कैमरे के सामने? नहीं, देखिए, मीटिंगें चलती रहती हैं। कल भी नीति आयोग की मीटिंग थी, उसमें थे हम, और आज भी मीटिंग है, कल भी मीटिंग है। परंतु बीच बीच में कार्यक्रम भी हैं, उन कार्यक्रमों को भी करना होता है। और सारे कार्यक्रम चलते हैं, पब्लिक के भी चलते हैं, मिलने के भी चलते हैं। चुनाव में सर कितनी सीटों का दावा लेके चल रही है भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में? कितनी सीट मान के चले आप जो है आज की डेट में जिस तरीके से काम कर रहे हैं? अक्टूबर के अंदर बताएंगे। ना तो कांग्रेस कहीं दिखाई देगी, कांग्रेस क्योंकि भ्रष्टाचार की शिकार है और आपसी द्वेष की शिकार है। कांग्रेस गुट्टों में बटी हुई है। कांग्रेस का ये नहीं पता किसके साथ बैठ जाएगा। केजरीवाल के साथ समझौता कर लिया, कर लो किसी और के साथ कर ले, यह भी नहीं पता रहा। ये कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर बापू बेटे तक सीमित रह गई है, ये उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जब बापू बेटे में सीमित हो जाता है तो जो और बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उनके मन में कहीं ना कहीं सरकार के प्रति, इनके प्रति, हुड्डा परिवार के प्रति और कांग्रेस के प्रति रोष है। राहुल गांधी के प्रति रोष है, क्योंकि कांग्रेस का जो डीएनए है वो डीएनए यही है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार से बाहर नहीं सोच सकती। परिवारवाद की राजनीति का डीएनए है सर। 5 तारीख को सर सीएम साहब 5 तारीख को कैबिनेट की बैठक आपने बुलाई है। कई बड़े फैसलों की उम्मीद है, हालांकि अभी तो आप नहीं बताएंगे क्योंकि कैबिनेट में वो डिस्कशन में आने हैं, लेकिन क्या विधानसभा का मानसून सत्र बुलाने को लेकर के कोई विचार है सरकार का? नहीं, देखिए, अभी अगर जब होगा विचार जरूर आपको बताएंगे, परंतु प्रदेश के विकास को लगातार लोगों को, जन को सुविधाएं देना और हरियाणा प्रदेश के विकास की गति को तेज करना, आम जन की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरना, ये हमारी सरकार का दायित्व है। और मजबूती से हम फैसले लेकर के लोगों के हित में काम कर रहे हैं और आगे भी हमारी सरकार मजबूती से जन के हित में फैसले लेकर के उनको मजबूत करने का काम करेगी। भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं यू टर्न आप ले रहे हैं, जो फैसले मनोहर लाल जी ने किए थे उनको बदल रहे हैं। कोई यू टर्न नहीं है यार। भूपेंद्र हुड्डा पर बताने नो है क्या? कुछ भी नहीं है उसके पास, वो तो झूठ बोल रहा है सारा दिन। और आप देख करो ना, वो बगैर झूठ के तो बात तो नहीं करता। बिल्कुल अल्पमत की सरकार वाला भी झूठ है। इतना अल्पमत की सरकार का भी बार बार वो दोहरा रहे हैं। कौन? विपक्ष। हाँ, वो खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधानसभा के अंदर बैठा था जब विश्वास मत आया, और चले गए। और अब भी वो, हम तो कह रहे हैं, हमने तो कभी कहा नहीं भी आप अपने विधायकों की गिनती करवा दीजिए। माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय ने उनको कहा कि अपने विधायकों को तो लेकर के आओ, आप दिखाओ तो कितने के विधायक, उल्ट का गए नहीं। तो मुख्यमंत्री नायब सैनी हमारे साथ, केंद्र से लेकर के हरियाणा में किस तरीके से जो है आगे कार्यक्रम रहेंगे, किस तरीके से राहुल गांधी ने आज जो विपक्ष के नेता के तौर पर आज जो संबोधन दिया है बजट पर, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए हैं। और चुनाव को लेकर के पूरे तरीके से जो तैयार है और सुपरफास्ट रेलगाड़ी में इस वक्त सवार हैं, और इसी तरीके से उनका ये कहना है कि उनकी तैयारियां भी पूरे प्रदेश के अंदर चल रही हैं और अक्टूबर माह में इन तमाम तैयारियों का क्या लबोलुआब रहेगा, किस तरीके का निचोड़ रहेगा, उसके बारे में भी जरूर जवाब देंगे। अंबाला से कैमरामैन सूर्या के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।